एक ज़माने की बात है, जब दुनिया इतनी तेज नहीं थी, जब लोग बातें ध्यान से सुनते थे और कहानियां दिल में उतर जाया करती थीं। दूर कहीं नीले आसमान के नीचे, हरे भरे जंगलों और रंग बिरंगे फूलों के बीच एक शांत और रोशन सल्तनत बसी हुई थी। इस सल्तनत का नाम था नूरानिया। नूरानिया कोई मामूली सल्तनत नहीं थी। यहाँ की सुबह नर्म रोशनी के साथ शुरू होती, शामें सुनहरी होती और रातों में तारे ऐसे चमकते जैसे किसी ने आसमान पर दिए जला दिए हों। इस सल्तनत की शान थी राजकुमारी लूमी। राजकुमारी लूमी हुस्न में भी बेमिसाल थी और किरदार में भी, लेकिन जो बात उसे सबसे अलग बनाती थी वह उसका दिल था। उसे ताज से ज्यादा पेड़ों की छांव पसंद थी। उसे जेवरात से ज्यादा फूलों की खुशबू अच्छी लगती थी। अक्सर ऐसा होता कि सुबह सुबह जब महल अभी नींद में होता, लूमी चुपचाप बाग में चली जाती। न कोई शोर, न कोई हुक्म। वह हर फूल को ऐसे देखती जैसे वह कोई जिंदा कहानी हो। कभी गुलाब से पूछती, तुम आज इतने खामोश क्यों हो? कभी चमेली को सहला कर कहती, तुम्हारी खुशबू आज ज्यादा उदास लग रही है। लूमी जानती थी कि फूल बोलते नहीं, लेकिन जो सुनना जानता हो उसे सब कुछ सुनाई देता है। समय इसी तरह गुजरता रहा। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। एक दिन सल्तनत के वजीरों ने बादशाह से अर्ज की, हुजूर, अब राजकुमारी की शादी का वक्त आ गया है। बादशाह ने बात सुनी, लेकिन फैसला लूमी पर छोड़ दिया, क्योंकि वह जानता था कि यह लड़की दिल से समझौता नहीं करेगी। दरबार में सबके सामने लूमी ने बहुत सुकून से कहा, मैं शादी करूंगी, लेकिन अपनी शर्त पर। सल्तनत में सन्नाटा छा गया। लूमी ने आगे कहा, मैं उस शहजादे से शादी करूंगी जो मुझे मेरा सबसे पसंदीदा फूल ला कर देगा। लेकिन ध्यान रहे, वह फूल ताकत से नहीं, लालच से नहीं, बल्कि दिल से पाया गया होना चाहिए। शहजादी लूमी की शर्त सुनते ही पूरा दरबार खामोश हो गया। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एक फूल किसी इंसान के दिल का फैसला कैसे कर सकता है। लेकिन लूमी जानती थी कि फूल बहाना है, असल इम्तिहान नियत का है। बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि जो भी शहजादा शहजादी का पसंदीदा फूल ले आएगा, उसी से उसकी शादी होगी। यह खबर आग की तरह दूर दूर की सल्तनतों में फैल गई। आखिरकार 3 शहजादे नूरानिया पहुंचे। पहला शहजादा बहुत अमीर था। उसके कपड़े कीमती थे, उसके घोड़े सजे हुए थे और उसकी बातों में खुदपसंदी साफ झलकती थी। वह कहता, मैं जो चाहूं खरीद सकता हूं। दुनिया की कोई चीज मेरी पहुंच से बाहर नहीं। दूसरा शहजादा ताकत में मशहूर था। उसके बाजू मजबूत थे, उसकी आवाज सख्त और उसका यकीन सिर्फ अपनी ताकत पर था। वह कहता, जो रास्ता रोकेगा मैं उसे हटा दूंगा।
जो फूल छुपा होगा मैं जबरदस्ती ले आऊंगा। तीसरा शहजादा सबसे अलग था, न ज्यादा बोलता न अपनी तारीफ करता, वह ज्यादा सुनता था। उसकी आंखों में घमंड नहीं बल्कि ठहराव था। जब तीनों शहजादों को शहजादी की शर्त दोहराई गई तो तीनों ने 3 अलग रास्ते चुने। पहला शहजादा शाही बागों की तरफ गया। वहां उसने माली बुलाए, सोना दिखाया और कहा, मुझे सबसे कीमती फूल चाहिए, चाहे उसके लिए कोई पौधा टूट जाए। दूसरा शहजादा घने जंगलों की तरफ बढ़ा, जहां रास्ते मुश्किल थे, कांटे थे और खामोशी डरावनी थी। उसने तलवार निकाली, झाड़ियों को काटा और जो भी सामने आया उसे अपनी ताकत से हटाता चला गया। तीसरा शहजादा धीरे धीरे जंगल में दाखिल हुआ। उसने कोई जल्दी नहीं की। वह हर पेड़ के पास रुका, हर पौधे को देखा और हर जिंदा चीज को इससे महसूस किया। उसे मालूम था कि जो चीज दिल से पाई जाती है वह शोर से नहीं, खामोशी से मिलती है। तीसरा शहजादा धीरे धीरे जंगल के बीचों बीच चल पड़ा। उसे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि असली फूल वही होता है जो दिल से खिलता है। रास्ते में उसने देखा एक छोटा पक्षी घायल पड़ा था, पंख टूटे हुए थे और वह कांप रहा था। Here you go, little one. तीसरा शहजादा नर्म हाथों से उसे उठाकर पानी पिलाता है और सहलाता है। पक्षी उसकी आंखों में देखता है, जैसे सच्चाई को पहचान गया हो। आगे बढ़ते हुए उसे एक मुरझाया हुआ पौधा दिखा, सूखी मिट्टी, झुके हुए पत्ते और उदासी से भरा हुआ। शहजादा वहीं बैठ गया, मिट्टी को हल्का सा खोदा, पानी डाला और बोला, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और तभी एक चमत्कार हुआ। पौधे से एक हल्का गुलाबी फूल धीरे धीरे खिलने लगा। यह फूल चमकदार नहीं था, लेकिन इसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। इसमें थी सच्चाई, प्यार और नर्म दिल की गर्माहट। तीसरा शहजादा फूल को संभालकर राजमहल की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि असली खूबसूरती दौलत में नहीं बल्कि नेक दिल में होती है। जब तीसरा शहजादा राजमहल पहुंचा, सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। फूल उसके हाथों में था, लेकिन असली चमक उसकी आंखों में थी, सच्चे दिल की चमक। पहला और दूसरा शहजादा अपने अपने फूल लिए खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर उत्साह नहीं, बस बेचैनी थी। राजकुमारी लूमी धीरे से उठी और पहले शहजादे का फूल देखा। वह सुंदर था, लेकिन दिल को छू न सका। फिर दूसरे शहजादे का फूल देखा। हिम्मत तो थी, लेकिन उसमें नरमी नहीं थी। और फिर लूमी की नजर तीसरे शहजादे के फूल पर पड़ी। फूल साधारण था, हल्का गुलाबी, बिना चमक के, लेकिन उसमें प्यार और सच्चाई की गर्माहट थी। लूमी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली,
यह फूल मेरा पसंदीदा है क्योंकि यह सच्चे दिल से खिला है। पूरा दरबार चुप हो गया और फिर खुशी की लहर दौड़ गई। लूमी ने तीसरे शहजादे की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। बादशाह ने घोषणा की। फूल बरसे, संगीत गूंजा और नूरानिया रोशनी से भर गया। यह शादी सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि एक संदेश थी कि असली खूबसूरती दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि सच्चाई, प्यार और नेक दिल में होती है।